सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी क्लास में। तो इस हफ्ते हमने क्या किया था बेटा? इस हफ्ते हमने पढ़ा था हिंदी कोर्स का पाठ 13, एवरेस्ट से भी ऊंचे सपनों की दास्तान। ठीक है, तो वेबएक्स क्लास में मैं आपको ये चैप्टर करवा चुकी हूँ। आज ये वीडियो इसी पाठ पर आधारित है। तो देखिए बेटा, एवरेस्ट से भी ऊंचे सपनों की दास्तान क्या होता है? एवरेस्ट एक पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, और उससे भी ऊंचे सपनों की ये कहानी है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा बेटा फुटबॉल प्लेयर थी, ठीक है, और वो खेलों की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। वो अपना भविष्य संवारना चाहती थी खेलों के द्वारा। वो खेलों की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी। लेकिन एक बार उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसा ट्रेन हादसा होता है जिसके कारण उनकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। उनका एक पैर कट जाता है और दूसरे पैर में रॉड डलती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। ये कहानी हिम्मत साहस की है। तो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती हैं और एवरेस्ट विजेता बनती हैं। तो चलिए ध्यान से कहानी सुनिएगा, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा ने इस पाठ में अपनी कहानी खुद सुनाई है। वो कहती हैं कि कोई उनको अबला कहे, बेचारी कहे, असहाय कहे, ऐसे शब्द उनके अंदर हलचल पैदा कर देते थे। उन्हें ये शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते थे। उनका पैर कट चुका था, पर वो जीना चाहती थी। ठीक है, क्या करना चाहती थी? वो जीना चाहती थी। लेकिन उनके साथ वो हादसा हो जाता है जिसके कारण उनका सपना बिल्कुल बिखर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। देखिए, अरुणिमा सिन्हा का जन्म जो था वो 1988 में 1988 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के एक छोटे से कस्बे अकबरपुर में हुआ था। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं। ना तो उनकी बहुत ज्यादा वो हाई सोसाइटी की थी, ना बिल्कुल लो। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। वो बताती हैं कि उनकी शादी भी हुई थी, और वो शादी सिर्फ कितने दिन चली? 20 दिन। 20 दिन वो शादी चली, यानी कि 20 दिन वो अपने ससुराल में रही। उसके बाद वो अपने मायके वापस आ गई, और उस समय उनकी माँ और बड़ी बहन ने उनका बहुत साथ दिया। वो अपने बचपन के दिनों को याद करके बताती हैं कि जब वो हॉकी स्टिक लेकर खेलने के लिए निकलती थी तो आस पड़ोस के लोग उनकी मजाक बनाते थे, उनके बारे में बुरी बातें करते थे। वो कहती हैं कि मैंने कभी भी उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ अपना काम करती रही। मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, कौन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ अपना काम करती रही, ठीक है। शादी हुई। शादी होने के बाद शादी टूट गई। 20 दिन में ही शादी टूट गई तो लोग और बातें बनाने लगे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो बताती हैं कि एक दिन वो सफर कर रही थी, कहीं जा रही थी, ठीक है। तो बरेली के आसपास की बात है, 2011 में बरेली में उनके साथ ये हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा हुआ था। तो वो बताती हैं कि वो ट्रेन में बैठी थी, रात के 2 बजे थे। ट्रेन के कोने वाली सीट में वो बैठी हुई थी और उनकी आंख लग गई का मतलब उन्हें नींद आने लगी। आंख लगी, थोड़ा उन्हें नींद आ गई। तो उसी टाइम वहां पर जो थे 4-5 दबंग लोग ट्रेन के अंदर घुस गए। दबंग का मतलब जो गुंडागर्दी करते हैं, दूसरों पर दबाव बनाते हैं, ठीक है। वो ट्रेन के अंदर घुस गए और वो क्या करने लगे? अरुणिमा के गले से चैन खींचने की कोशिश करने लगे। तो अरुणिमा ने उनका विरोध किया तो उन दबंग लोगों ने क्या किया? अरुणिमा सिन्हा को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा सिन्हा ने उठने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं पाई और वो दूसरी ट्रेन उनके पैरों को रौंदती हुई निकल गई। वो कहती हैं कि इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, ठीक है। जब ट्रेन हादसा उनके साथ हुआ उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ठीक है, जहां पर इलाज के दौरान उनका एक पैर को काटना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड डाली गई। तो जब उनको ट्रीटमेंट के बाद घर लाया जा रहा था तो उनकी फैमिली के लोगों ने बोला कि अब इसे उठाकर हमें नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है।
5वीं मंजिल पर थे वो एम्स हॉस्पिटल में। तो पेरेंट्स ने बोला कि अब इसे उठाकर हमें घर ले जाना है। तो अरुणिमा सिन्हा जब ये बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि मैंने तो एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी है, अगर मैं इतना रास्ता भी तय नहीं कर पाई तो मेरा सपना देखना बेमानी है, बेकार है। और इस जज्बे के साथ वो खुद उतरती हैं और एक नया सपना लेकर वो हॉस्पिटल से बाहर आती हैं। ठीक है, वो सपना क्या था? एवरेस्ट पर चढ़ने का, एवरेस्ट को जीतने का। ठीक, तो देखिए जब उनके साथ ट्रेन हादसा हुआ था 2011 में बरेली में, तो खेल मंत्रालय ने उनको 25,000 रुपए का मुआवजा दिया। जब कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी मेंबर में कोई प्रॉब्लम के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मीन्स कंपनी या कोई भी मुआवजा देता है, लेकिन खेल मंत्रालय ने उनको सिर्फ 25,000 का 25,000 का मुआवजा दिया। तो लोगों ने जब ये सुना तो उनके अंदर बहुत गुस्सा आया। लोगों ने कहा उस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसका पैर कट गया, उसके दूसरे पैर में रॉड डली है और खेल मंत्रालय सिर्फ उसे 25,000 रुपए दे रहा है। तो लोगों के गुस्से को देखते हुए ये धनराशि जो है बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। 2 लाख रुपए उनको ट्रीटमेंट के लिए दिया गया और रेलवे की तरफ से उनको एक जॉब दी गई। कौन सी जॉब थी वो? देखिए जॉब क्या थी? CISF में हेड कांस्टेबल की जॉब। ठीक है, और इनको ये जॉब इस पद पर इन्होंने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की और 2012 में वो इस पद पर नियुक्त हुई। लेकिन नियुक्त होने के बाद भी, हेड कांस्टेबल बनने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, उनका मन नौकरी में नहीं लगा और वो छोड़कर सीधा कहां पहुंच गई? नौकरी छोड़कर सीधा जमशेदपुर चली गई। जब जमशेदपुर गई तो वहां वो बछेंद्री पॉल से मिली। बछेंद्री पॉल कौन है? भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता। ठीक है, भारत की फर्स्ट लेडी जिन्होंने एवरेस्ट जीता था, उनसे जाकर मिली और उनसे मिलकर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो अरुणिमा सिन्हा बताती हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशानियां झेली। लोग मरहम नहीं लगाते थे, उनके दुखों को कम करने की बजाय उन पर ताने कसते थे। तो इन सबको नजरअंदाज करते हुए वो फिर से एवरेस्ट विजेता बनने के लिए निकल पड़ी। ठीक है, लोग उनसे कहते थे लंगड़ी है ये पागल हो गई है, तरह तरह की बातें उनके बारे में बोलते थे। पर अरुणिमा सिन्हा कहती है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। बछेंद्री पॉल ने उनका पूरा साथ दिया। ट्रेनिंग के दौरान उनका जो कृत्रिम पैर था, कृत्रिम पैर का मतलब आर्टिफिशियल पैर, जो उनका पैर कट गया था वहां पर आर्टिफिशियल पैर लगाया गया था। तो जब वो ट्रेनिंग करती थी तो आर्टिफिशियल पैर जहां पर जुड़ा था वहां से खून निकलने लग जाता था, घाव बन जाते थे। और जब वो शाम को कैंप वापस आती फिर उसको साफ करती और नेक्स्ट डे फिर चलती अपने ट्रेनिंग के लिए। तो बछेंद्री पॉल ने उनका पूरा साथ दिया, उनका उत्साह बढ़ाया, उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दिया। ठीक है, उसके बाद जब यात्रा शुरू हुई वो कब हुई? नेपाल के बकुला से। कहां से शुरू हुई? नेपाल के बोकला से। 31 मार्च को एवरेस्ट की यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा जो है 52 दिन तक चली, 52 डेज। समझ लीजिए 2 मंथ, थोड़े दिन ही तो कम है 2 महीने में। 52 दिन तक ये यात्रा चली और वो बताती हैं कि ये 52 दिन की यात्रा रोमांच, साहस और किसकी है? धैर्य की पूरी कहानी थी। रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। एक एरिया जो था वो डेथ जोन एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया? डेथ जोन एरिया, जिसमें बर्फ के पहाड़ों पर चढ़कर आगे बढ़ना था। समझ लो जो डेथ जोन एरिया है वो किसको कहा जाता है? खम्बू आइसलैंड को। खम्बू आइसलैंड को डेथ जोन एरिया कहा जाता है। ये बिल्कुल बर्फीला, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, ऑक्सीजन नहीं ना के बराबर होती है, तो उस जगह को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सोचो हमारे पास 2 पैर हैं, हम 2 पैरों से हिम्मत नहीं कर पाते वहां जाने की, और वो लड़की एक आर्टिफिशियल पैर और एक रॉड डला पैर, उसने इतनी हिम्मत दिखाई, अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और एवरेस्ट पर चढ़ गई।
ठीक है। तो वो बताती हैं कि खम्बू आइसलैंड जो था, डेथ जोन एरिया जो था, वो सबसे डिफिकल्ट था। वहां पर बर्फ की पहाड़ियों को पार करके निकलना था, ठीक है। और वो बताती हैं कब वो पहुंची, 21 मई 2013 को 10:15 पर उन्होंने एवरेस्ट पर क्या फहराया, तिरंगा फहराया। यानी कि 21 मई 2013 को वो कहां पहुंच गई, एवरेस्ट पर पहुंच गई और वहां पर उन्होंने अपना तिरंगा फहराया। अब वो वापस आना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं अपनी ये कहानी अपने मुंह से दुनिया को सुनाऊं, ठीक है। जब वो वापस आ रही थी तो हेनरी स्टेप पर उनके साथ एक दुर्घटना हुई। क्या दुर्घटना हुई, हेनरी स्टेप पर टेम्परेचर जो था वो 0 से भी नीचे -45 पर चल रहा था और उनका जो कृत्रिम पैर था, जो आर्टिफिशियल पैर था, वो खिसकने लगा था, घुटने से खिसकने लगा था। तो उन्होंने हिम्मत से काम लिया। इतना वो नहीं था कि वो अपने ग्लव्स उतार के उसको ठीक करती, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत लो था। आपको पता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही पानी जो है वो बर्फ बन जाता है और -45 में तो इंसान भी जम जाता, ठीक है। तो उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ग्लव्स उतारे और उसको ठीक करे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जब उन्होंने आधे घंटे का रास्ता पार कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपने पैर को ठीक किया। तो वो लौट कर वापस आई और उन्होंने अपनी जुबानी ये कहानी दुनिया को सुनाई। और जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने उन्हें कितना 25 लाख रुपए का चेक दिया, ठीक है। 25 लाख रुपए का चेक दिया और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हिंदुस्तान ही क्या, हिंदुस्तान से बाहर भी हर जगह उनकी तारीफ होने लगी कि एक अंगहीन महिला एवरेस्ट पर चढ़ गई, ठीक है। उन्होंने कितने हौसले से, किस तरह से उन्होंने धैर्य से काम लिया, अपनी वीकनेस को क्या बनाया, अपनी ताकत बनाया और एवरेस्ट विजेता बन गई। और एवरेस्ट विजेता बनने के बाद उन्होंने एक नया सपना पाल लिया। वो नया सपना क्या था, वो नया सपना था कि एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का। वो गरीब बच्चों के लिए, निशक्त बच्चों के लिए, निशक्त का मतलब होता है कमजोर बच्चे जो किसी ना किसी तरह से वीक होते हैं, उन बच्चों को वो क्या करना चाहती थी, वो एकेडमी के थ्रू दुनिया का स्टार बनाना चाहती थी। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए एकेडमी खोली। इसके लिए उन्होंने जमीन ली, एक गांव में जमीन ली, कुछ जमीन उन्होंने खरीदी, कुछ गांव वालों ने उन्हें डोनेट कर दी, फ्री में डोनेट कर दी, ठीक है। और वो कहती हैं कि देखना, मैं अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी से हर साल एक स्टार निकालूंगी जिसे सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और लड़कियों के लिए वो खास नसीहत देना चाहती हैं। वो नसीहत क्या है, वो कहना चाहती हैं कि लड़कियों का जीवन जो है वो और भी चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कांटों पर चलते हुए भी धीरज नहीं खोना चाहिए, ठीक है। अगर हम धीरज ना खोकर कांटों पर चलें, धीरज ना खोएं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। क्लियर हुआ। देखिए बेटा, अगर कोई भी काम करना होता है तो महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है जेंट्स के मुकाबले, मतलब आदमियों के मुकाबले औरतों को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो औरत मीन्स जो औरतों का जीवन है वो आदमियों के मुकाबले ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर वो कुछ नया करती हैं तो लोगों की बातें उन्हें सुननी पड़ती हैं। पर आज ऐसा समाज नहीं है, आज समाज बदल चुका है। ये पुराने समय की बातें थी, आज समय बहुत आगे निकल चुका है, बहुत बदल चुका है। आज औरतों को भी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन शायद अभी भी कमी है, अभी भी उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम आंका जाता है, ठीक है। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए बेटा, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर और पुस्तक कार्य एक बार देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। देखो बेटा, ये है आपके कठिन शब्द। आपने कठिन शब्द से क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, ठीक है। मैंने कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे पहला शब्द है फतेह। फतेह मीन्स क्या होता है, जीत। क्या होता है फतेह मीन्स जीत, ठीक है। दूसरा है असहाय। दूसरा शब्द क्या है आपका, असहाय। असहाय का मतलब होता है जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक है। तीसरा है बाधाएं। बाधाएं मीन्स होता है रुकावटें, परेशानियां, रुकावटें। क्लियर। तो रुकावट, बाधाएं मीन्स
रुकावटें या रुकावट। ओके, फिर है आपका कोशिश। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। क्या होता है कोशिश? मीन्स प्रयास। और सराहना का मतलब क्या होता है? तारीफ। सराहना का मतलब क्या होता है? तारीफ। क्लियर? तो ये आपके क्या है? कठिन शब्द है। आपने ये कठिन शब्दों से क्या करना है? वाक्य की रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाइए प्रश्न उत्तर पर। ये आपकी पुस्तक के प्रश्न है, आपकी बुक के प्रश्न है। ये प्रश्न आपने अपनी कॉपी में करने हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, एक बार इनके आंसर सुन लीजिए आप लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुणिमा ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? प्रश्न क्या है? अरुणिमा ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? अरुणिमा ने अंगहीन होने के बावजूद भी, अंगहीन होते हुए भी एवरेस्ट पर विजय हासिल करने की उपलब्धि हासिल की, यानी कि वो एवरेस्ट विजेता बनी। तो आप क्या लिखेंगे आंसर? अरुणिमा ने अंगहीन होते हुए भी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की। क्लियर? या फिर एवरेस्ट विजेता बनी, ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रश्न देखिए, परिवार वालों के अस्पताल की 5वीं मंजिल से नीचे उठाकर लाने की बात पर अरुणिमा ने क्या जवाब दिया और क्यों? देखिए, जब परिवार वालों ने उसे बोला कि अब तो इसको हमें उठाकर लेके जाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे परिवार वालों के अस्पताल की 5वीं मंजिल से नीचे उठाकर लाने की बात पर अरुणिमा ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि मैंने तो एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी है, एवरेस्ट विजेता बनने की ठानी है, और अगर मैं इतना सफर भी खुद ना तय कर पाई तो मेरा सपना देखना क्या है? बेमानी है। ये बात उन्होंने कही। और क्यों कही? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वो एवरेस्ट विजेता बनेगी, वो एवरेस्ट पर चढ़ेंगी, वो असहाय नहीं रहेंगी। ठीक है, वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर हैं, और उन्होंने एक सपना पाल लिया, और वो सपना था एवरेस्ट विजेता बनने का। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? परिवार वालों के अस्पताल की 5वीं मंजिल से नीचे उठाकर लाने की बात पर अरुणिमा ने कहा कि मैंने तो एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी है, अगर मैं ये सफर भी तय नहीं कर पाई तो मेरा सपना देखना बेमानी है। और उन्होंने ये बात क्यों कही? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि मैं एवरेस्ट विजेता बनूंगी। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाज के खिलाफ कोई जंग कब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है? बताइए, कब हो जाती है और भी ज्यादा मुश्किल? जब एक महिला को ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? समाज के खिलाफ कोई जंग और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब एक महिला को ये लड़ाई लड़नी होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी मिलने पर भी अरुणिमा संतुष्ट क्यों नहीं थी? फिर उन्होंने क्या किया? देखिए, नौकरी मिलने के बाद भी अरुणिमा संतुष्ट नहीं थी। क्यों संतुष्ट नहीं थी? क्योंकि उसके मन में तो एवरेस्ट विजेता बनने के सपने हिलोरे ले रहे थे, यानी कि वो एवरेस्ट विजेता बनने के सपने देख रही थी। तो इस नौकरी से उसको शांति नहीं मिल रही थी, वो संतुष्ट नहीं थी, उसका सपना तो बहुत बड़ा था। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? नौकरी मिलने पर भी अरुणिमा संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसके मन में एवरेस्ट विजेता बनने के सपने हिलोरे ले रहे थे। उसके बाद है, फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने क्या किया बोलो? फिर वे जमशेदपुर गईं, वहां बछेंद्री पॉल से मिलकर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। क्लियर हुआ आंसर? ठीक है, एंड लास्ट वाले पे आ जाइए। एवरेस्ट विजय के बाद अरुणिमा ने एक और बड़ा सपना पाल लिया। वह सपना क्या था? वह सपना था गरीब और निशक्त बच्चों को खेल की दुनिया का सितारा बनाना। ठीक है, वो चाहती थी कि मैं गरीब और निशक्त बच्चों को इस संसार का, खेल की दुनिया का क्या बनाऊं? सितारा बनाऊं। ये उनका क्या था? अगला सपना था। तो समझ में आ गया आपको प्रश्न उत्तर? ये सारा काम आपने किस में करना है? अपनी नोटबुक में। तो चलते हैं आगे पुस्तक कार्य की तरफ। चलिए चलते हैं। देखिए बेटा, ये आपका बुक वर्क है। ठीक है, आपके बुक का प्रश्न नंबर 2, आपकी पुस्तक का प्रश्न नंबर 2, सही गलत के निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाने हैं। ये वाक्य आपको दिए हैं, बताना है कौन सा वाक्य सही है
और कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, जैसे पहला है, अरुणिमा ने ट्रेन एक्सीडेंट में पैर गंवाने के बाद भी हौसला नहीं खोया। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। ठीक है। दूसरा, रेल यात्रा के दौरान कुछ दरिंदों ने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये भी बिल्कुल सही है, कुछ दरिंदों ने उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अरुणिमा कहती हैं कि जब वे हॉकी स्टिक लेकर निकलती तो लोग उनकी सराहना करते थे। बिल्कुल गलत है, लोग उनकी मजाक बनाते थे, उनके बारे में बुरी बातें कहते थे। ठीक है, उनकी सराहना नहीं करते थे। सराहना क्या होता है? तारीफ, तारीफ नहीं करते थे वो लोग। अगला देखिए, अरुणिमा जमशेदपुर गईं, जहां उन्होंने बछेंद्री पॉल से मिलने के बाद ट्रेनिंग शुरू की। बिल्कुल सही है, बछेंद्री पॉल से मिली, वो जमशेदपुर गईं, वहां बछेंद्री पॉल से मिली और उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। लास्ट है, पूरे देश में किसी अंगहीन महिला द्वारा पहली बार एवरेस्ट विजय की सराहना हुई। पहली बार किसी अंगहीन महिला द्वारा एवरेस्ट विजय की सराहना हुई। बिल्कुल सही है, पूरे देश में सराहना हुई कि एक अंगहीन लड़की एवरेस्ट पर पहुंच गई। क्लियर? चलिए, ये है आपकी बुक का प्रश्न नंबर 3। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर राइट ऑप्शन ही लिखा है। ठीक है, मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सिर्फ करेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अरुणिमा ने एवरेस्ट पर विजय कब हासिल की? अरुणिमा ने एवरेस्ट पर विजय हासिल कब की? तो कब की उसने? 21 मई 2013। 4 ऑप्शन है, राइट वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 21 मई 2013 पर आप टिक करेंगे। क्लियर? दूसरा, अरुणिमा ने एवरेस्ट की यात्रा कितने दिनों में पूरी की? तो कितने दिनों में पूरी की थी उसने? 52 दिनों में, 52 डेज में। तो यहाँ पर लिखा है 52 दिनों में, 52 दिन पर आप टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड, किसे डेथ जोन एरिया कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन किसे कहा जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था, खम्बू आइसलैंड को। तो खम्बू आइसलैंड पे आप टिक करेंगे। ओके। नेक्स्ट है, लौटते समय अरुणिमा के साथ हेनरी स्टेप पर कौन सी घटना घटी? तो कौन सी घटना घटी थी? हमने पढ़ा था कि उनका जो कृत्रिम पांव है वो घुटने के पास से खिसकने लगा था। 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उनका कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल पैर घुटने में जहां पर वो जुड़ा था वहां से वो खिसकने लगा था। ठीक है। लास्ट है, लखनऊ में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुणिमा को कितनी राशि का चेक प्रदान किया? तो बताइए कितनी राशि का चेक प्रदान किया था? 25 लाख, यानी कि 25 लाख रुपए का चेक उनको भेंट किया था। तो आप इस पर निशान लगाएंगे। क्लियर हुआ? ये आपका बुक वर्क है, आपने बुक में ही करना है। प्रश्न उत्तर और हार्ड वर्ड आप कॉपी में करेंगे, ये सारा काम आप लोग अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये काम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके अलावा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।